अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आया हूँ जैसा कि नए पुल फाटक पर। तो मैं यहाँ से गुज़र रहा था, काम के लिए निकल रहा था। तो आज मुझे बाइक का कुछ काम करवाना था। तो बाइक का काम करवाने के सिलसिले में मैं यहाँ रुका उस मैकेनिक के पास जिससे मैं हमेशा मुस्तकिल तौर पर काम करवाता हूँ। तो मैं जब यहाँ रुका तो मैं ये मंज़र देखकर हैरान हो गया और मुझे ताज्जुब हुआ कि ये ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। लिहाजा कुदरत के करिश्मात हैं, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं तबाही का मंज़र, और ये तबाही बता रही है कि कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये आप पीछे मेरे दुकान देख रहे हैं, सामान देख रहे हैं, ये लाखों रुपए की मालियत का सामान था जो कि रातों रात जलकर खाकस्तर हो गया। मैं आगे मज़ीद आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये बिल्कुल तबाही का मंज़र बयान करते हुए ये दुकानें आप देखें जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से रातों रात आग लगने के बाद बिल्कुल तबाह हो गई। बेसिकली इस शॉप का नाम जो है वो मिर्ज़ा ऑटो है, मिर्ज़ा ऑटो स्पेयर पार्ट। वो ये वाक़या है बिल्कुल नए पुल फाटक के साथ। अगर किसी ने भी आके देखना हो या कोई भी देखना चाहता हो तो वो आकर देख सकता है। ये देखें, ये बिल्कुल तबाही का मंजर बयान कर रही है और बिल्कुल ये तबाह हो चुकी है दुकान। और अब हालत ये है कि जो सामान जलने के बाद जो बचा खुचा लोहा वो इकट्ठा कर रहे हैं लड़के, और ये देखें ये करते हुए तमाम लोग देख रहे हैं। ये देखें ये सारे, और ये नए पुल फाटक की जो बात है, दिन है इस टाइम और तकरीबन टाइम जो है वो 12:30 हो चुके हैं। लेकिन ये हुआ कुछ इस तरह से, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये हुआ कुछ इस तरह से कि कल रात की बात है, जब ये रात को दुकान बंद करके तो गए हैं, घर चले गए हैं। लेकिन उस वक़्त कहीं लाइट गई थी और लाइट बंद करने का इन्हें याद नहीं रहा। और बाद में जब लाइट आई, लाइट आने के बाद अचानक से लाइट ने झटका मारा और फ़्लो थोड़ा ज़्यादा हुआ, और फ़्लो ज़्यादा होने की वजह से जो है बिजली ने झटका दिया और शॉर्ट सर्किट हुआ। और शॉर्ट सर्किट होने के बाद अचानक आग भड़क उठी, और आग इतनी तेज़ी से भड़की कि उसने पूरी की पूरी दुकान को जलाकर खाक कर दी। यहाँ तक कि ये कुछ कस्टमर की शायद बाइकें भी अंदर खड़ी थी वो भी जल गई, सारा सामान जल गया, ओवरऑल स्पेयर पार्ट तबाह हो गया। और काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार लगा हुआ था, 4-5 लड़के थे और ये मिर्ज़ा साहब खुद भी थे, उनके बेटों की भी रोज़ी का यही सामान था, यही सामान हर चीज़ थी। और ये जलकर बिल्कुल जो है इस टाइम खाकस्तर हो चुकी है दुकानें। इसके साथ ये साथ ये 2-3 दुकानें और भी हैं, इनको भी काफ़ी हद तक हीट पहुंची है और शायद इनके अंदर भी कुछ इशू। और ये लोग खड़े हैं और दुकान जो है वो सामने वो जो दाढ़ी वाले भाई खड़े हैं उनकी है, ये मिर्ज़ा साहब के बेटे हैं, साथ कुछ लोग और भी खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल नए पुल चौक में उल्टे हाथ मिर्ज़ा ऑटो स्पेयर पार्ट की शॉप है जहाँ पर ये वाक़या कल रात रोनमा हुआ है, आपने देखा। और मैं आपको वो भी साहब दिखाता हूँ जिनकी ये शॉप है, मिर्ज़ा साहब उनका नाम है। वो देखें वो सामने खड़े हैं मौलवी साहब के साथ, पीछे लेफ़्ट साइड पर। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। मिर्ज़ा ऑटो, ये जो गले लग रहे हैं इनका नाम है मिर्ज़ा साहब। लिहाजा आपने ये देखा आज का भी लोग जिस तरह से ये कंडीशन हुई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है उसको कुछ आइडिया नहीं होता। कल रात की बात थी कि बहुत ज़्यादा ये फ़ायदे में, और आज सुबह देखें कि कितने नुकसान में ये उठे हैं। लिहाजा मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को इस तरह के अचानक होने वाले नुकसान से महफूज रखे
और उन्हें मालियाती तौर पर जो है वो सदा सलामत रखे, क्योंकि मालियाती तौर पर बेहतर होने से ही इंसान के ज़िंदगी के अंदाज़ बेहतर हो सकते हैं। तो लिहाजा जिस तरह की मुल्की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें बेहतर तरीके से जो है वो, लिहाजा मैं एंड पे यही कहना चाहूँगा कि तमाम लोग जो इस तरह के काम करते हैं दुकानों में, घरों में, कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में, दफातर में, हस्पताल में, और बिजली अगर गई है तो खुदा का वास्ता है कि जब भी बिजली गई है तो प्लीज़ लाइटें वगैरह बंद कर ही जाएं, क्योंकि बिजली किसी वक्त भी तेज़ और कम हो सकती है और शॉर्ट सर्किट होने की बिना पर आपको जो है वो आपकी दुकान, दफातर जो भी है वो जल सकते हैं और आग भड़क सकती है। हालांकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी इन्होंने मंगवाया, सारा कुछ किया, इन्हें रात को भी पता चल गया, लेकिन जब आग ने अपना आप पकड़ा तो फिर आग जो है वो नहीं छोड़ती, तो आग ने पूरी जलान दुकान जलाकर खाक कर डाली है और अब इनके बाद कुछ भी नहीं बचा। सो दिस इज़ वेरी वरीड सिचुएशन फॉर हिम। तो अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे, आमीन।